नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल, सह आचार्य इतिहास, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के अंतर्गत मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। जोधपुर का प्रसिद्ध दुर्ग मेहरानगढ़ का दुर्ग राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में अपना विशिष्ट उल्लेखनीय स्थान रखता है। राठौड़ों की वीरता और पराक्रम के साक्षी इस किले का निर्माण जोधपुर के यशस्वी संस्थापक राव जोधा द्वारा करवाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार राव जोधा ने विक्रम संवत 1515 में 12 मई 1459 ईस्वी में इस किले की नींव रखी और इस किले के चारों ओर एक नगर बसाया जो जोधपुर के नाम से जाना जाता है और यह उनके राज्य की राजधानी बना। इससे पूर्व जोधपुर की राजधानी मंडोर थी और मंडोर से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में एक पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। यह जोधपुर के दुर्ग का, मेहरानगढ़ के दुर्ग का एक विहंगम दृश्य है जिसके चारों ओर हमें जोधपुर नगर का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। यह दुर्ग जो है एक पहाड़ी पर स्थित है। किले वाली पहाड़ी प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़िया टूक कहलाती है। उनका स्थान किले के पीछे आज भी विद्यमान है। यह दुर्ग काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, भूमि तल से लगभग 400 फीट ऊंचा है। यह जोधपुर के मुकुट के समान शोभायमान है। अनुमान है कि अपनी विशालता के कारण यह किला मेहरानगढ़ कहलाया और इसके बारे में कहा जाता है गढ़ बनियो मेहरान, और मयूर आकृति होने के कारण किले जो है उसको मयूर ध्वज या मोर ध्वज गढ़ भी के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग का एक और सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपने जोधपुर राज्य के इतिहास में इस लोक विश्वास का उल्लेख किया है कि यदि किले की नींव में किसी जीवित व्यक्ति की बलि दे दी जाए तो वह किला अपने निर्माता के वंशजों के हाथ से कभी नहीं निकलता है। इस विश्वास के अनुसार जोधपुर के किले की नींव में राजिया नामक एक व्यक्ति को जिंदा गाड़ दिया गया और उसके परिवार को इसके त्याग के बदले जागीर प्रदान की गई। जिस स्थान पर उसे गाड़ा गया उसके ऊपर खजाना और नक्कार खाना बने हुए हैं। यह दुर्ग अपने आप में काफ़ी सुदृढ़ और अभेद्य है। इसकी प्राचीर में बहुत विशाल बुर्जें बनी हुई है। उन्नत प्राचीर और विशाल बुर्जों ने जोधपुर के किले को एक दुर्भेद्य स्वरूप प्रदान किया है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के 2 बाह्य प्रवेश द्वार है। उत्तर पूर्व में जयपुर और दक्षिण पश्चिम में शहर के अंदर से फतेहपुर। इसमें जो जयपुर है उसका निर्माण जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने 1808 ईस्वी के आसपास करवाया और जो किले के अंदर की ओर से फतेहपुर जो है उसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा जोधपुर पर से मुग़ल खालसा या मुग़ल आधिपत्य समाप्त होने के उपलक्ष्य में इस फतेहपुर का निर्माण करवाया गया। जोधपुर दुर्ग का एक अन्य प्रवेश द्वार लोहा पुल है जिसका अगला भाग 1548 में राव मालदेव ने बनवाना प्रारंभ किया, जिसे आगे चलकर महाराजा विजय सिंह ने पूर्ण करवाया। इस प्रकार से इस दुर्ग के और अन्य जो पोल या दरवाजे हैं, अन्य प्रवेश द्वारों में ध्रुव पोल, सूरज पोल, इमरत पोल, भैरव पोल आदि प्रमुख और उल्लेखनीय है। और मेहरानगढ़ म्यूज़ियम में जाने का जो मार्ग है वो सूरज पोल से होकर ही जाता है। जोधपुर के दुर्ग ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इसने एक और राव मालदेव का प्रचंड प्रताप देखा है। तो शेरशाह के समय शासनकाल में जो है यहाँ का एक अल्पकालिक पराभव भी देखा है। राव चंद्रसेन का स्वतंत्रता के निमित्त अनवरत संघर्ष इस दुर्ग द्वारा देखा गया है। तो महाराजा गज सिंह, जसवंत सिंह और महाराजा अजीत सिंह के शौर्य और पराक्रम का भी यह दुर्ग मूक साक्षी रहा है। इसके साथ वीर शिरोमणि दुर्गादास और कीरत सिंह सोढ़ा की अनुपम स्वामी भक्ति और त्याग की गौरव गाथाएं भी इस दुर्ग के साथ जुड़ी हुई हैं। यह दुर्ग जो है अपने आप में अनूठे स्थापत्य और विशिष्ट संरचना के कारण अपनी विशेष पहचान रखता है।
पत्थरों से निर्मित और अलंकृत जालियों और झरोकों से सुशोभित इस दुर्ग के महल राजपूत स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मोती महल का दृश्य है जिसे विक्रम संवत 1602 में महाराजा सूर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और यह मोती महल अपनी सुनहरी अलंकरण और सजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी छत और दीवारों पर सोने के पॉलिश का बारीक काम महाराजा तख्त सिंह द्वारा करवाया गया। इसी प्रकार यह फूल महल का दृश्य है। इस फूल महल का निर्माण 1781 विक्रम संवत में महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया और इसमें पत्थर पर बारीक खुदाई और कोराई के लिए यह महल जो है वह प्रसिद्ध है। जोधपुर से इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारे महल, जिसमें हमने मोती महल और फूल महल की बात की। इसके बाद में फतेह महल जो है उसका निर्माण जोधपुर से मुग़ल खालसा के उठाने के उपलक्ष्य में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया, जो बहुत सुंदर और आकर्षक है। किले के अन्य भवनों की अगर हम बात करें तो ख्वाबगाह का महल, तख्त विलास, दौलत खाना, चोखेलाव महल, बिचला महल, रनीवास, सेलह खाना, तोप खाना, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय आदि उल्लेखनीय है। इस पुस्तकालय में अनेक दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहित है। यह दुर्ग में स्थित दौलत खाना है और इस दौलत खाना के आंगन में महाराजा तख्त सिंह द्वारा विनिर्मित श्रृंगार चौकी है, जहां जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। अन्य दुर्गों की भांति मेहरानगढ़ के दुर्ग में भी अनेक मंदिर हैं। किले के भीतर स्थित देव मंदिरों में चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर जी का मंदिर और आनंद घन जी के मंदिर प्रमुख और उल्लेखनीय है। यह चामुंडा माता के मंदिर का दृश्य है, जिसका निर्माण राव जोधा ने इस दुर्ग की स्थापना के साथ ही करवाया था। यह मंदिर 1857 में किले के बारूद खाने पर बिजली गिरने से हुए विस्फोट में खंडित हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार महाराजा तख्त सिंह द्वारा करवाया गया। अन्य दोनों मंदिर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बने हैं और इस प्रकार से बहुत सुंदर और अद्भुत मंदिर जो है वो हमें इस दुर्ग में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा दुर्ग के भीतर राठौड़ों की कुल देवी नागनी जी का भी मंदिर विद्यमान है। जोधपुर दुर्ग में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक तोपें थीं, जिनमें किलकिला, शंभू बाण और गजनीखा अपनी भीषण संहारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध रही है। इसमें किलकिला तोप महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी जब वे वहाँ के सूबेदार थे। दूसरी शंभू बाण महाराजा अभय सिंह ने प्राप्त की थी और तीसरी गजनीखा महाराजा गज सिंह ने 1607 में जालौर विजय द्वारा हासिल की थी। यह एक तालाब का दृश्य है, रानीसर तालाब, और जोधपुर दुर्ग में जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में रानीसर और पद्मसर तालाब विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो किले के पश्चिम में अवस्थित है। इसमें रानीसर जलाशय का निर्माण राव जोधा की रानी जसमा हाड़ी द्वारा किले की स्थापना के साथ ही करवाया गया। पहले ये तालाब परकोटे के बाहर था, लेकिन राव मालदेव ने प्राचीर के विस्तार के द्वारा इसे किले में समाहित कर लिया और दूसरा पद्मसर राव गंगा की रानी पद्मावती द्वारा बनवाया गया। इन जलाशयों से किले के ऊपर रहट द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। जोधपुर का जो दुर्ग है उसकी तलहटी में मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर के दुर्ग की तलहटी में जोधपुर नगर के चारों ओर एक सुदृढ़ और प्राचीर शहरपना बनी है, जिसमें 101 विशाल बुर्जे और 6 दरवाजे हैं। ये दरवाजे नागौरी गेट, मेड़तिया दरवाज़ा, सोस्ती गेट, शिवांची या शिवाना दरवाज़ा, जालोरी गेट, चांदपोल आदि कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त जोधपुर दुर्ग की एक उल्लेखनीय विशेषता है कि ये मेहरानगढ़ संग्रहालय के रूप में अतीत की बहुमूल्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है।
इसमें मध्यकाल में लड़े हुए भीष्म युद्धों के स्मृति चिन्ह, विभिन्न प्रकार के आयुध, बख्तर, राजसी और सैनिक परिधान, विभिन्न धार्मिक और लौकिक विषयों पर आधारित सजीव चित्र, शाही वैभव की प्रतीक सुनहरी पालकियाँ, हाथियों के कलात्मक ओहदे, भव्य और आकर्षक गलीचे आदि सैकड़ों दुर्लभ वस्तुएं अपने वैभव को लिए एक झलक इसकी यहाँ पर प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से जोधपुर का यह मेहरानगढ़ का भव्य दुर्ग अपने लिए कही गई इस उक्ति को चरितार्थ करता हुआ शान से खड़ा है। सभी गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ ऊपरे जबरो गढ़ जोधान।